नमस्ते दोस्तों। एक ऐसे देश में जहाँ ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पैसे और सत्ता के गुलाम बने फिरते हैं, वहाँ बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो न सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों? Because I'm a rebel, I'm a fighter. जुबिन गर्ग भी उन्हीं बाकियों में से एक थे। असम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उस दिन समुद्र की लहरों ने न सिर्फ एक इंसान को बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया था। जैसे जुबिन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा असम थम गया। स्टूडेंट से लेकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोग, कोई भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। Zubinda voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. जब जुबिन की बॉडी असम में पहुंची तो इसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोगों की आंखें तरस गईं। और फिर 23 सितंबर को इनके अंतिम संस्कार में 1:24 भारत के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली। इतनी संख्या में लोग आएंगे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर आप असम में नहीं रहते तो आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों एक सिंगर की मौत पे इतना सब कुछ क्यों हुआ। इसका जवाब है दोस्तों कि जुबिन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, ये बात है अर्ली 90s की। जुबिन गर्ग ने एक ऐसे समय पर म्यूजिक की दुनिया में अपना कदम रखा जब असामीज लोगों की एक पूरी जनरेशन एक अलग देश की मांग कर रहे थे। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और इसी माहौल में जुबिन की पहली एल्बम अनामिका आती है। ये एल्बम लोगों में एक नई उम्मीद जगाती है। प्यार, निराशा और होप को लेकर आसाम में चल रहे एक वायलेंस के बीच एक ताजी हवा की लहर उठती है। इनके गानों ने पूरी जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया था। अगले कुछ सालों में जुबिन जी एक के बाद एक हिट गाने देते गए और असमीज लोगों के दिलों पर पूरी तरीके से राज कर लिया। साल 2000 आते आते जुबिन जी असम के लोगों के लिए एक आइकॉन बन चुके थे। हर जगह उन्हीं के गाने और कॉन्सर्ट किए जाते हैं और इसी बीच जुबिन जी बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई पहुंचते हैं और 2006 में गैंगस्टर फिल्म के या अली गाने ने उन्हें देश भर में फेमस कर दिया। असम से बाहर ज्यादातर लोग उन्हें इसी गाने के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने क्रिस में दिल तू ही बता जैसे कई हिट गाने भी दिए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है, जब वो बॉलीवुड में अपने सबसे पीक पर थे तभी उन्होंने मुंबई और बॉलीवुड दोनों को छोड़ दिया और असम वापस आ गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। जुबिन ने कहा था कि असम में वो एक राजा की तरह है और राजा को कभी अपना किंगडम नहीं छोड़ना चाहिए। कुल मिलाकर इन्होंने 40 से भी ज्यादा भाषाओं में 38,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए और ये 12 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते थे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिंगर तो बहुत सारे हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, लेकिन जुबिन में ऐसी क्या खास बात थी? इसका जवाब है दोस्तों कि जुबिन की पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके गानों की वजह से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबिन से रिलेटेड एक किस्सा है। उनके बीच एक तस्वीर है क्योंकि जुबिन जी लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। यह कभी मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वाले और रिक्शा वालों की मदद करते। यह हर मुसीबत में लोगों के साथ खड़े रहते। कई रिपोर्टर्स के अनुसार जुबिन जी ने अंडर 15 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ था। इनमें से एक थी काजली। एक दिन जुबिन जी काम से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काजली को देखा। वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी। उसे लगातार अब्यूज किया जा रहा था, तो जुबिन जी से ये देखा नहीं गया और उन्होंने न केवल काजली को रेस्क्यू किया बल्कि उसे अडॉप्ट भी कर लिया। अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने के कारण और लोगों के साथ खड़े होने के कारण जुबिन जी लोगों के रियल लाइफ हीरो बन गए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जुबिन जी इकलौते थे। जुबिन की तरह ही और कई सेलिब्रिटीज हैं जिनमें हिम्मत है लोगों के लिए आवाज उठाने की। कम है लेकिन कुछ है जरूर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।